स्वयं लिंग है, मानधाता ने खिचड़ी रखा था। आज हम दर्शन करने वाले हैं काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों में से एक उस दिव्य और शक्तिशाली शिवलिंग का, जहां महादेव स्वयंभू रूप में 16 में से 15 कलाओं से युक्त होकर विराजमान हैं। हम दर्शन करने वाले हैं आज 3 खंडों में बटी काशी के दूसरे खंड के अधिष्ठाता श्री गौरी केदारेश्वर महादेव का। ये मंदिर BHU गेट से मात्र 3 किलोमीटर और 80 घाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर 80 गोदौलिया मार्ग पर स्थित है। आइए आपको इस दिव्य शिवलिंग की पौराणिकता और अद्भुत महत्व के बारे में बताते हैं। इससे पहले मैं यह बता दूं कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी सनातन धर्म के प्रतिष्ठित स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित है। इस शिवलिंग की स्थापना के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार ऋषि मानधाता ने अपने काशीवास के दौरान महादेव को खिचड़ी का भोग लगाया था और पूजा अर्चना के पश्चात प्रसाद पाना भूल गए और तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने स्वयं मानधाता को इसी जगह पर दर्शन दिया और उस खिचड़ी भोग में ही स्वयं वास किया। तब से यह शिवलिंग उसी प्रकार स्थापित है। काशी खंड में ये बताया जाता है कि यह शिवलिंग सतयुग में नवरत्न रूप में, त्रेता में स्वर्ण रूप में, द्वापर में रजत रूप में और कली युग में पाषाण अर्थात शिलामय रूप में विद्यमान रहेगा। इस शिवलिंग की इतनी महत्ता है कि बस दर्शन की अभिलाषा से 1 जन्म का, घर से निकलने पर 2 जन्म का, आधा मार्ग पूरा करने पर 3 जन्म का और शिखर दर्शन और पूजन अर्चन से 7 जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। अब हम आपको बताते हैं इस शिवलिंग में केदारेश्वर का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। एक बार सप्तपुरियों में से एक अवंतिका, जो वर्तमान में उज्जैन के नाम से विख्यात है, वहां से वशिष्ठ नामक ब्राह्मण कुमार काशीवास पर आए। यहाँ आचार्य हिरण्यगर्भ से दीक्षा लेकर शैव उपासना में लग गए। 12 वर्ष पूर्ण होने पर यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत वह अपने आचार्य के साथ हिमालय स्थित केदारेश्वर की यात्रा पर गए थे। उस यात्रा के दौरान ही आचार्य हिरण्यगर्भ की मृत्यु हो जाती है। तो वशिष्ठ ने देखा कि स्वयं यमराज अपने विमान से आचार्य हिरण्यगर्भ को कैलाश लेकर गए। यह देखकर वशिष्ठ को विश्वास हुआ कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ही मुक्तिदायक है। वापस काशी आने पर उन्होंने यह प्रण किया कि हर वर्ष चैत मास में मैं काशी से केदारनाथ की यात्रा करूंगा और लगातार 61 वर्ष तक यात्रा भी की। 62वें साल की यात्रा से पहले उनकी शारीरिक स्थिति ठीक ना देखते हुए उनके शिष्यों ने बहुत आग्रह किया कि आप यात्रा पर न जाएं, वहां अनहोनी हो सकती है। पर वशिष्ठ ने अपने दर्शन हठ को जारी रखा। उनकी इस दृढ़ता से प्रसन्न होकर महादेव उनके सपने में आए और वर मांगने को कहा। वशिष्ठ ने वरदान में अपने बजाय अपने शिष्यों के कल्याण की कामना की। इस पर महादेव और प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर वशिष्ठ से इस परोपकार के फलस्वरूप पुनः वरदान मांगने को कहा। तो वशिष्ठ ने आग्रह किया कि हे महादेव, आप केदार पर्वत की बजाय यहीं काशी में निवास करें। तब वरदान की विवशता से देवाधिदेव ने अपनी 16 कलाओं में से 1 कला को छोड़कर 15 कलाओं के साथ काशी के इस दिव्य शिवलिंग में वास करने लगे। मंदिर की जानकारी और वहां स्थित कुछ अन्य मूर्तियों के बारे में हमने मंदिर के पुजारी जी से पूछा, वह आप खुद ही सुन लीजिए। इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा। ये गौरी केदारेश्वर स्वयं लिंग है। अच्छा, स्वयं लिंग है। मानधाता ने खिचड़ी रखा था 14 जनवरी को। खिचड़ी पाषाण हुई और साक्षात स्वयं दर्शन दिया। काशी में प्रधान 3 मंदिर है, ओमकारेश्वर, विश्वनाथ, केदारेश्वर। काशी 3 खंड में, ओमकारेश्वर, विश्वनाथ, केदारेश्वर। ये स्वयं लिंग है। इस लिंग में 5 देवता है, 2 भाग है, गौरी, केदार, विष्णु, लक्ष्मी, महान्नपूर्णा। उस लिंग में पूरे लिंग में 2 भाग, गौरी, केदार, विष्णु, लक्ष्मी, महान्नपूर्णा। ये स्वयंभू लिंग है। केदारनाथ दर्शन के सामने बद्री नारायण है, उधर विशालाक्षी है, वैकुंठेश्वर। और इस मंदिर में कौन कौन से ये 10 होता है ना, सामने बद्री नारायण है, 10 अवतार है, नेपाल पशुपतिनाथ है, तारकेश्वर नाथ है, उधर में सोमनाथ है, विशालाक्षी है, उधर में नीलकंठेश्वर महादेव है, अंदर केदार सीमेंट भाई अंदर
सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्र सुरासुरेर्य शमहोरगाढे केदारमीशम्। आइए अब हम चलते हैं इस मंदिर के गर्भगृह में देवाधिदेव महादेव के दिव्य, अलौकिक और अद्वितीय शिवलिंग का दर्शन करने। शिव में कमीडे महाद्रिपाशे चटते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्र सुरासुरेर्य शमहोरगाढे केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमी। इस शिवलिंग की मान्यता यह है कि यहाँ दर्शन करने से हिमालय स्थित केदार के दर्शन से 7 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि केदारेश्वर के ज्योतिर्लिंग में शिव की एक कला का दर्शन होता है और इस दिव्य स्वयंभूलिंग में शिव की 15 कलाओं का दर्शन होता है। मुनीन्द्र सुरासुरेर्य शमहोरगाढे केदारमीशं शिवमेकमीडे। गर्भगृह से बाहर आने पर आपको नवग्रह के विग्रह का दर्शन होगा। शिव गर्भगृह के निकास द्वार के पास ही महादेव के छोटे से आकर्षक स्वरूप का दर्शन होता है। मान्यता ये है कि इसके दर्शन से इस मंदिर में आपकी उपस्थिति दर्ज होती है, या आधुनिक भाषा में कहें कि फिंगरप्रिंट वाली अटेंडेंस यहीं पर अपडेट होती है। गर्भगृह के निकास द्वार के दाहिने साइड माँ विशालाक्षी अर्थात आदि अन्नपूर्णा विराजमान है और बाएं हिस्से में बद्री नारायण स्वयं विराजमान हैं। केदारमीशं शिवमेकमीडे महाद्रिपाशे चटते रमन्तं। गर्भगृह के ठीक सामने मोक्षदायिनी माँ गंगा की कलकल करती हुई निर्मल धाराओं का दर्शन होता है। सुरासुरेर्य शमहोर। यहीं घाट पर एक गौरी कुंड है, जिसकी मान्यता है कि श्रद्धालु इसमें नहाकर दर्शन करते हैं और अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे महाद्रिपाशे। तो दर्शन यात्रा के इस पड़ाव में इतना ही। काशी के देवालयों की ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हर सनातनी तक शेयर करें। शमहोरगाढे केदारमीशं शिवमे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।